प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 गणित। अध्याय इसमें 12 रहेगा। गुणनखंड अध्याय का नाम है बच्चों। इसमें हम प्रश्नावली आज करेंगे 12.3। तो बच्चों, इससे पहले हमने 12.1 और 2 प्रश्नावली कर लिया है। यदि वो नहीं की तो आपको यहीं पे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कर सकते हो। तो आज हम 12.3 प्रश्नावली करेंगे। तो चलिए करते हैं बच्चों। इसमें देखिए, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 12.3। पहले ये 14.3 होती थी प्रश्नावली, लेकिन अब 12.3 हो गया, क्योंकि इसमें से 2 चैप्टर कट चुके हैं पहले। तो इसमें देखिए, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, सभी ध्यान से समझें। तो इसमें क्या है बच्चों, निम्नलिखित डिवीजनों को पूरा करें। डिवीजन का मतलब है भाग करें, यानी भागफल निकालना है, भागफल ज्ञात करना है हमने। ठीक है, तो इसमें देखिए, आपके पास फर्स्ट पार्ट है पहले क्वेश्चन का। तो 28x की 4 को 28, इसका आंसर है बच्चों सॉल्यूशन 28x की 4 को डिवाइड करना है 56x से। ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या करना है हमने। 28 यहां लिखेंगे बच्चों, 28 x की 4 का मतलब है x गुना x गुना x गुना x, यानी 4 बार x आ गया। और नीचे डिवाइड करने का मतलब है 56 नीचे और x। ठीक है, तो इसमें देखो 28 एकम 28 होते हैं बच्चों, 28 दूना 56 होते हैं, और एक x कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा बच्चों यहाँ पे, x गुना x गुना x, x की 3। तो ये आंसर है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है। कर लें इसको बच्चों जल्दी, फिर सेकंड पार्ट करेंगे। हाँ बच्चों, इसमें नीचे 2 भी बचा हुआ है, तो ये 1 गुना x की 3 बटे 2 है, तो यहाँ बटे 2 लिख दो, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, x की 3 बटे 2 आपका आंसर है, कर लीजिए इसे। तो आगे है बच्चों सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में देखिए क्या कहता है ये, -36y की 3 को 9y की 2 से भाग देना है। तो हमने -36y की 3 और भाग 9y की 2, तो ये 9y की 2 इसके नीचे आ गया। अब 9 चौके 36 होते हैं, तो ये -4 आ जाएगा बच्चों। क्या आएगा, -4। अब ये y की 2 है और y की 3 है, तो इसमें 2 y तो कैंसिल हो जाएंगे, तो एक y ऊपर बचेगा बच्चों, तो यहाँ y बचेगा। तो ये -4y जो है आपका आंसर आएगा इसमें। ठीक है, फिर आपके पास थर्ड पार्ट है, आगे करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में देखिए 66p क्यू स्क्वायर r की पावर 3, 66p क्यू स्क्वायर r की पावर 3, इसको डिवाइड करना है 11। तो इसको डिवाइड कर देते हैं हम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है 11 क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो 11 से 66 कट हो जाएगा, 11 छिके 66 आएगा बच्चों। और क्यू से ये क्यू कैंसिल हो जाएगा, क्यू रह जाएगा ऊपर, और आर स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आर रह जाएगा ऊपर एक, तो ये रहेगा 6p क्यू आर, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट देखें, इसका फोर्थ पार्ट है 34 x की पावर 3, y की पावर 3, z की पावर 3, और डिवाइड करना है 51 x y की 2 z की पावर 3। ठीक है,
तो उसके बाद देखिए अब ये 34 और 51 दोनों 17 के टेबल में आते हैं। तो ये आ जाएगा 17 दूनी 34 होते हैं, 17 तिये 51। अब ये x है और x की 3 है, तो इसके साथ x कैंसिल हो जाएगा, x की 2 रह जाएगा यहाँ पे, x की 2, क्योंकि ऊपर x 3 बार है गुणा, नीचे 1 बार, तो 2x कैंसिल, 1 कैंसिल होएगा, 2 रह जाएंगे। यहाँ पे y की 2 है और ये y रह जाएगा। यहाँ z की 3 से z की 3 कैंसिल, तो आपके पास रह जाएगा 2/3, ऊपर रह जाएगा x की 2 y, x की 2, तो ये आंसर है आपका। ठीक है, फिर आपके पास पांचवा पार्ट है, ये भी कर लो यहीं पे। तो पांचवें पार्ट में देखिए क्या कहता है बच्चे, 12a की पावर 8 है बच्चों, ये a की पावर 8 और b की पावर भी 8, ठीक है, और a की पावर 6 है ये और b की पावर 4 है। ठीक, तो ये आ जाएगा आपके पास 12 a की पावर 8 b की पावर 8 को डिवाइड करना है -6 a की पावर 6 b की पावर 4 से। ठीक है, तो अब ये 6 के टेबल में कट जाएगा, 12 6 दूनी 12 होते हैं बच्चों, -2, ठीक है, ये माइनस और 2। अब यहाँ a की पावर 6 इससे कैंसिल होके 2 बच रहेगा, और यहाँ पे 4 कैंसिल होके 4 बचेगा, क्योंकि 8 में से 4 गए 4 होते हैं और 8 में से 6 गए 2, तो यहाँ पे आ जाएगा a की पावर 2 b की पावर 4 आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पहला पूरा हो चुका है, कर लीजिए बच्चों इसको। आगे है बच्चों प्रश्न संख्या 2, 12.3 प्रश्नावली का प्रश्न 2 है बच्चों। ठीक है, ये 12.3 है बच्चों प्रश्नावली, और दूसरा प्रश्न है, इसको भी डिवाइड करना है, विभाजित करना है, भागफल ज्ञात करना है। तो फर्स्ट पार्ट है, देखिए पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन है ये। तो ये आ जाएगा जैसे 5x की पावर 2 माइनस 6x, इसको भाग देना है बच्चों 3x से, तो डिवाइड कर लेता हूं मैं 3x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें से कॉमन निकालेंगे, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में गुणा फैक्टर करने सीखे थे, तो वैसे इसके फैक्टर, इनमें दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों x कॉमन, और अंदर आ जाएगा 5x माइनस 6। ठीक है, यहां से एक x आ गया, यहाँ ये एक x अपॉन 3x, तो x से x कैंसिल कर दो आप, तो आपके पास 1/3 5x माइनस 6, ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, तो ये कर लो, फिर हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में देखिए क्या कहता है, ये 3y की पावर 8 है बच्चों, ये 3y की पावर 8 माइनस 4y की पावर 6 जमा 5y की पावर 4, इसको डिवाइड करना है y की पावर 4 से। तो जब हम डिवाइड करते हैं बच्चों, तो ये एक y की पावर 4 है, ऊपर 3 अलग अलग है, तो ये y की पावर 4 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी, तीनों को डिवाइड करना है हमने बारी बारी से। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है, तो ये करना है 3y की पावर 8 बटे y की पावर 4 माइनस 4y की पावर 6 बटे y की पावर 4 जमा 5y की पावर 4 बटे y की पावर 4, यानी तीनों के बटे होगा, तीनों को कैंसिल करेंगे, देखते हैं। यहाँ पे देखो y की पावर 4 है, यहाँ 8 है, तो ये कैंसिल होके 4 रह जाएगा, यहाँ पे 4 है 6 है, तो 6 कैंसिल हो गए, 2 बचेगा, यहाँ ये पूरा कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3y की पावर 4 माइनस 4y की पावर 2 जमा 5, तो ये आपका आंसर बचेगा बच्चों। ठीक है,
फिर उसके बाद थर्ड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देख लेते हैं अब। तो ये आ जाएगा 8x की पावर 3 y की 2 z की 2। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको, थर्ड पार्ट है 8x की 3 y की 2 z की 2 प्लस x की 2 y की 3 प्लस x की 2 y की 2 z की 3। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है किससे, 4x की 2 y की 2 z की 2 से। किससे, 4x की 2 y की 2, तो ये आ जाएगा बच्चों 4 दूनी 8। अब ये जो x की 2, ये y की 2 z की 2 है ना, ये तीनों को डिवाइड करेगी बार बार अंदर। ठीक है, ये 4 तो 8 से इसलिए डिवाइड कट दिया क्योंकि 4 भी बाहर कॉमन था और 8 भी तीनों का कॉमन है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 x की 3 y की 2 z की 2 बटे x की 2 y की 2 z की 2 प्लस फिर 2, ये 2 इसके भी है इसके साथ भी है, तो ये आ जाएगा बच्चों x की 2 y की 3 z की 2 बटे x की 2 y की 2 प्लस 2। अब यहाँ भी इसके बटे ये करना है हमने ऐसे ही। ठीक है, इसको बाद में यहाँ लिख रहा हूं मैं, जमा 2 x की 2 y की 2 z की 3 बटे x की 2 y की 2। ठीक है, तो अब देखो x की 2 y की 2 z की 2, यानी ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, और यहाँ पे x बचेगा बच्चों। ऐसे ही ये कैंसिल हो के ना, यहाँ पे y बचेगा एक। ठीक है, और यहाँ भी ये पूरा कैंसिल होके z बचेगा, और 2 2 बच रहा है इनमें, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x जमा 2y जमा 2z। तो ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट में, देखिए यहाँ पे फोर्थ पार्ट कर देता हूं, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसको डिवाइड करना है 2x से, 2x। तो देखो नीचे x है, ऊपर भी सब में x है, तो x से कैंसिल हो जाएगा, 2 तो किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो ये आ जाएगा बच्चों x, यहाँ पे x स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ खाली x रह जाएगा, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बटे 2, ये आंसर है। ठीक है, तो ये क्या है आपका आंसर, तो ये कर लीजिए। तो आगे है बच्चों इसका, हमारे पास ये लास्ट पार्ट रह गया है, ये भी कर लेते हैं। तो दूसरे का पांचवा पार्ट है p की पावर 3 q की पावर 6 माइनस p की पावर 6 q की पावर 3। तो इसको डिवाइड करना है p3 q3 से। ठीक है, तो ये दोनों p3 q3 जो है इसके नीचे लिख लिया हमने, तो अब ये p3 q3 इसके भी डिवाइड होगा और इसके भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये p3 से p3 कैंसिल हो जाएगा, q3 से ये 3 रह जाएगा बच्चों यहाँ पे 6 में से, फिर यहाँ भी 3 रह जाएगा और ये पूरा कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपके पास q3, क्या आएगा बच्चों, ठीक है, इसको ठीक लिख लेते हैं साफ करके, क्यू का पावर 3 माइनस p की पावर 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इसे कर लीजिए।
आगे है बच्चों प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 में देखिए, इसमें भी ये कह रहा है निम्नलिखित डिवीजनों पर काम करें या निम्नलिखित के भागफल ज्ञात करें। तो भागफल निकालना है हमने। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या कहता है ये। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में देखिए आप 10x माइनस 25 को 5 से भाग देना है बच्चों। तो नीचे 5 लिख लो, ठीक है। तो अब ये 5 जो है इसको भी भाग देगा, इसको भी। तो यहाँ पे देखिए 10x/5 माइनस 25/5, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2x माइनस 5, आपका आंसर है बच्चों ये, ठीक है। ऐसे ही आप सेकंड पार्ट करोगे ये। तो सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, 10x माइनस 25 को डिवाइड करना है 5, ये 2x माइनस 5 से बच्चों, 2x, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें से आप कॉमन भी ले सकते हो। तो दोनों में से 5 कॉमन लेंगे बच्चों। तो यहाँ पे आप लिखोगे 5 कॉमन बाहर, अंदर आ जाएगा 2x माइनस 5 और नीचे भी 2x माइनस 5 है, ठीक है। तो ये 2x माइनस 5 पूरा कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। तो 5 आंसर बचेगा बच्चों इसका, ठीक है। तो इसे कर लीजिए, सेकंड पार्ट हो चुका है ये। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। तो थर्ड पार्ट में देखिए क्या कहता है ये, 10y 10y और ब्रैकेट में है 6y जमा 21 और इसको डिवाइड करना है किससे, 27। अच्छा ये 5 है बच्चों, क्या है, इसको ठीक कर लेते हैं, 5 और ये है 2y जमा 7, ठीक है। तो इस 5 को हम कर लेते हैं, 2 पे कट जाएगा, 5 दूनी 10 और इन दोनों में से बच्चों 3 कॉमन ले लो, 6 और 21 में से 3 बाहर कॉमन ले लो। तो ये आ जाएगा 2y, 2y तो है ये, गुणा 3 ये बाहर आ गया और अंदर आ जाएगा 2y जमा 7, ठीक है। 3 जो बाहर लिया है, 3 को अगर अंदर गुणा करें तो यही आएगा और बटे 2y जमा 7, ठीक है। तो दोनों सेम है ये ब्रैकेट के अंदर, तो ये कैंसिल कर दो। तो आंसर आएगा बच्चों 3 दूनी 6y। तो ये आंसर आ गया आपका थर्ड पार्ट का, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। 9x की पावर 2 है, y की पावर 2 है बच्चों ये 9, ये कौन सा है, फोर्थ पार्ट, ठीक है। 9x की पावर 2, y की पावर 2 और ब्रैकेट में है 3z माइनस 24 और डिवाइड करना है 27 xy z माइनस 8। तो ये z भी ऐसे ही एक रैम पे देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए 9 ये स्थाई है बच्चों और x से ये x स्क्वायर कैंसल, y से y स्क्वायर कैंसल। तो और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से 3 में से और 24 में से 3 कॉमन आ जाएगा बाहर। तो यहाँ बचेगा एक्स वाई बचा हुआ है पहले से और 3 बाहर आ गया। तो ये आ जाएगा बच्चों 3 एक्स वाई ऊपर बच गया और अंदर आ जाएगा जेड माइनस 8, ठीक है। और फिर उसके बाद नीचे रहा है जो बच्चों 3 है और जेड माइनस 8 बचा है, ठीक है। तो जेड माइनस 8 से जेड माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, सेम है, 3 से 3 कैंसिल। तो एक्स वाई आपका आंसर बचा बच्चों।
अब लास्ट पार्ट है इसका, ये कर लेते हैं, 5वां पार्ट है। तो देखिए 96 ABC, 96 ABC ब्रैकेट में है 3A माइनस 12, 3A माइनस 12 और 5B माइनस 30, और इसको भाग देना है बच्चों 144, A माइनस 4, B माइनस 6, ठीक है। तो अभी देखिए इनमें से क्या 3 कॉमन आएगा बच्चों, इनमें से दोनों में से 5 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से 3 कॉमन बाहर लिखेंगे, इसमें से 5 कॉमन लेके बाहर, फिर देखते हैं। और ये 12 पे कट जाएगा दोनों, 12 अट्ठे 96 और 12 गुना 12 144 होते हैं बच्चों। फिर ये 4 पे और कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिये, तो ऊपर आ गया 2 गुना ABC, 2 ABC। अब इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, गुना 3, अंदर आ जाएगा A माइनस 4, और इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं, गुना 5, अंदर आ जाएगा B माइनस 6, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे जो बचा है वो देखें, नीचे बचा है बच्चों 3 और A माइनस 4, B माइनस 6। अब जो सेम चीजें आपको दिख रही हैं उनको काट दो, कैंसिल कर दो। 3 से ये 3 कैंसिल कर दिया, A माइनस 4 से A माइनस 4, B माइनस 6 से B माइनस 6। अब जो बचा है उसको लिख लें, 2 गुना 5 भी है बच्चों, ABC, तो ये आ जाएगा 10 ABC आंसर, ठीक है। तो इसे कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो चुका है बच्चों। आगे है बच्चों प्रश्न संख्या 4, 12.3 प्रश्नावली, और चौथा प्रश्न हम करेंगे। तो इसमें देखिए आपके पास फर्स्ट पार्ट है इसका, इसको हमने डिवाइड करना है इससे। तो फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूं मैं, 5 2x जमा 1 और 3x जमा 5, और इसको डिवाइड करना है बच्चों 2x प्लस 1 से। तो इसमें सिंपल है, देखिए सेम आपको दिख रहा है, कैंसिल कर दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 5, 3x जमा 5, तो ये आंसर है आपका, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 26 एक्स वाई एक्स प्लस 5 वाई माइनस 4 को डिवाइड करना है बच्चों 13 एक्स से और वाई माइनस 4 से। तो y माइनस 4 से y माइनस 4 कैंसल, x से x कैंसल, 13 दूनी 26 होते हैं बच्चों। तो ये बचेगा जो आंसर है 2y और x जमा 5, तो ये आपका आंसर है बच्चों, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में देख लेते हैं। थर्ड पार्ट भी आप ऐसे ही कर सकते हो, यहीं पे देखो P प्लस क्यू से लिखना ही है, चलो लिख लेते हैं इसको, सारे क्वेश्चन को दोबारा से। तो देखिए 52, ये थर्ड पार्ट यहाँ पे कर रहा हूं मैं, ठीक है। 52 P क्यू आर, P प्लस क्यू प्लस आर प्लस P भी है, और फिर इसको डिवाइड करना है बच्चों किससे, 104 P क्यू प्लस आर प्लस P। तो जो सेम चीज है उसको काट दो आप,
तो आर प्लस पी से, क्यू प्लस आर से, और पी क्यू से, और 52 एकम 52, 52 दूनी, ठीक है। अब क्या बचा है, ऊपर बचा है बच्चों आर पी प्लस क्यू अपॉन 2। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास आर इंटू पी प्लस क्यू अपॉन 2। यही बचा है ना, तो और कुछ नहीं बचा ऐसा, तो ये कर लीजिए, थर्ड पार्ट है। अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे, तो फोर्थ पार्ट भी आसान है, देख लें। ठीक है, ये वाला फोर्थ पार्ट है। 20y जमा 20y जमा 4, वाई स्क्वेयर जमा 5y जमा 3 है बच्चों। वाई स्क्वेयर जमा 5y जमा 3 को डिवाइड करना है 5y जमा 4 से। ठीक है, तो 5 को 20 से डिवाइड कर दो, 5 के y जमा 4 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये वाई स्क्वेयर जमा 3 आंसर है बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद आपका अगला पार्ट आ गया, फिफ्थ पार्ट है इसका। हाँ जी बोलिए, क्या रह गया है, कहाँ पे रह गया, 4। अच्छा, ये 4 भी रह गया है बच्चों, तो इसको 4 को भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लो 4। ठीक है, तो ध्यान दिया करो, अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो बता दिया करो। फिर है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, x जमा 1, x जमा 2 और x जमा 3, और इसको डिवाइड करना है बच्चों x जमा 1 से। ठीक है, तो इसमें सेम चीजें हैं जो काट दो, x से x कैंसल, x जमा 1 से ये कैंसल, तो आपके पास x जमा 2 गुणा में x जमा 3 बच गया, और यही आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, तो ये कर लीजिए बच्चों, क्वेश्चन 4 हो चुका है पूरा। आ गया बच्चों प्रश्न संख्या 5। तो ये इस अध्याय का और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे भी कर लीजिए। तो इसमें देखिए, व्यंजकों के गुणनखंड करें और उन्हें विभाजित करें, यानी पहले इनके गुणनखंड करने हैं बच्चों, फिर इनको भाग देना है, भागफल ज्ञात करना है। तो फर्स्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन, ये 5वां प्रश्न है बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या है, वाई स्क्वेयर जमा 7y जमा 10, और इसको भाग देना है बच्चों y जमा 5 से। तो देखिए आपके पास वाई स्क्वेयर जमा 7y जमा 10 वही आ गया, जिनको जोड़ के तो 7 आना चाहिए, गुणा करें तो 10 आना चाहिए, तो 5 दूनी 10 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों वाई स्क्वेयर जमा 5y जमा 2y जमा 10 बटे y जमा 5। अब इसमें से वैसे ही आपने दोनों में से y कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचेगा y जमा 5, और यहाँ पे जमा 2 कॉमन, y जमा 5 और बटे y जमा 5। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास ये y है बच्चों। अब y जमा 5 कॉमन है, तो y जमा 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आगे y जमा 5 और गुणा y जमा 2 बटे y जमा 5। ठीक है, तो y जमा 5 से y जमा 5 कैंसिल कर दो बच्चों,
तो आपका आंसर रह जाएगा y जमा 2। तो ये आंसर है आपका। ठीक है, ऐसे ही अब सेकंड पार्ट करेंगे। अब तो सेकंड पार्ट देखिए कैसे होएगा। एम स्क्वायर माइनस 14m एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32, इसको डिवाइड करना है बच्चों m जमा 2 से। तो आपको हिंट मिल जाता है वैसे, जैसे नीचे m जमा 2 है ना, तो इसका मतलब ऊपर 2 भी कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, तो 2 का मतलब 16 दूनी 32, 32 गुना करके आएगा, और 2 ये है तो 16 दूनी 32 हो सकते हैं, 16 और 2 बन सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको हिंट मिल गया। तो एम स्क्वायर माइनस 16m जमा 2m आएगा बच्चों। एम स्क्वायर माइनस 16, यहां माइनस है देखना। तो इसमें देखिए आगे माइनस 32 है, और बटे आ जाएगा बच्चों m जमा 2। फिर उसके बाद इन दोनों में से m कॉमन ले लो, तो यहाँ m माइनस 16 बचेगा, और इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, और यहाँ m माइनस 16 बचेगा, और बटे m जमा 2 है बच्चों। फिर उसके बाद m माइनस 16 कॉमन ले लो ऊपर, और m जमा 2 बचेगा, और नीचे m जमा 2 है बच्चों। ये कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास m माइनस 16। ठीक है, तो ये आंसर है। फिर थर्ड पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट यहां कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, तीसरा पार्ट है थर्ड पार्ट। 5p स्क्वायर माइनस 25p जमा 20 को डिवाइड करना है p माइनस 1 से। किससे? तो इसमें ऐड करें तो 25p आना चाहिए माइनस का, और गुणा करें तो 100, तो 20 और 5, या इन सब कॉलम में से 5 कॉमन ले लो आप पहले। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास, 5 कॉमन ले लिया, p स्क्वायर माइनस 5p जमा 4 और बटे p माइनस 1। ठीक है, फिर उसके बाद है अब p स्क्वायर माइनस 5p जमा 4 है, इसके फैक्टर बनाने, गुणा करें तो 4 आए, जोड़ें तो माइनस 5, तो माइनस 1 और माइनस 4, माइनस 1 और, तो ये आ जाएगा बच्चों 5 p स्क्वायर माइनस 4p माइनस p जमा 4 बटे p माइनस 1। तो इसमें से p कॉमन ले लेंगे तो p माइनस 4, तो इसमें 5 p कॉमन p माइनस 4, फिर माइनस 1 कॉमन p माइनस 4। ठीक है, और बटे p माइनस 1, और ये बड़ी ब्रैकेट है यहाँ पे। ठीक, फिर आगे है p माइनस 1 p माइनस 4, और ये तो आगे आ जाएगा बच्चों 5 p माइनस 4 p माइनस 1 बटे p माइनस 1। तो p माइनस 1 से p माइनस 1 कैंसल, तो आपके पास आंसर 5 p माइनस 4 ये बचेगा। ठीक है, तो ये कर लीजिए, से थर्ड पार्ट हो चुका है। ठीक है बच्चों, ये फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट हमने ये किया है, तो इसको लिख लिया है। पहले इसके फैक्टर बनेंगे बच्चों, जेड स्क्वायर
जमा 6z माइनस 16 के फैक्टर हमने बनाए हैं z² जमा 8z माइनस 2z और ये माइनस 16। तो इनमें से z कॉमन आ गया, इनमें से 2 कॉमन आएगा माइनस, तो ये फैक्टर बन गए बच्चों। अब ये y से y कैंसिल करना है हमने, 2 दूनी 4 होते हैं और z जमा 8 को z जमा 8 से कैंसल, तो यहाँ बचेगा 2z माइनस 2। तो आंसर है आपका ये 2z माइनस 2 आंसर है बच्चों। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। अब हम 5th पार्ट करेंगे। तो अगले 5वां पार्ट देखते हैं बच्चों। इसमें देखिए, तो इसको लिख लिया मैंने 5वें पार्ट को। तो इसमें देखिए आप लोग सभी, इसमें थोड़ा नया है, तो इसमें a² माइनस b² का फार्मूला लगेगा जो पिछली एक्सरसाइज में भी आपने किया था। तो ये आ जाएगा आपके पास 5p p प्लस क्यू p माइनस क्यू, a² माइनस b² का फार्मूला और अपॉन 2p p प्लस क्यू। ठीक है, तो p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कैंसिल हो जाएगा, p से p कैंसल, बाकी जो बचा है वो लिख ले 5 क्यू p माइनस क्यू बटे 2 आंसर है बच्चों। फिर आपके पास छठा पार्ट है, ये कर लेते हैं। तो देखिए 12xy 9x² माइनस 16y², 9x² माइनस 16y², और इसको डिवाइड करना है बच्चों 4xy और 3x जमा 4y से। ठीक है, तो इसके भी फैक्टर बनाए, इसमें भी a² माइनस b² का फार्मूला लगेगा। तो 12xy ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर और 4y का स्क्वायर, तो ये लिखेंगे 3x जमा 4y और 3x माइनस 4y। a² माइनस b² का फार्मूला होता है, और नीचे डिवाइड में ये लिख देते हैं 4xy 3x जमा 4y। तो जो सेम चीजें हैं कैंसिल कर देते हैं, y से y कैंसल, x से x कैंसल, 4 3 12 होते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 3 और ये 3x माइनस 4y, तो ये आंसर है। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। आगे आपके पास छठा लास्ट पार्ट है इसका, ये भी कर लेते हैं यहीं पे। हाँ, ये 7वां पार्ट है बच्चों, 5वें क्वेश्चन का 7वां पार्ट। तो ये देखिए आपके पास 39y³ 39 y की पावर 3 50y² माइनस 98 को डिवाइड करना है बच्चों 26y² 5y जमा 7 से। ठीक है, तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम, इसमें से 2 कॉमन लेंगे बच्चों, पहले दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 गुणा 39 y की पावर 3। ये 2 कहां से आया, इसमें से आया, तो यहां अंदर रह गया 25y² माइनस 49, और इसको डिवाइड करना है बच्चों 26y² 5y जमा 7 से। अब ये भी फार्मूला बनेगा 5y का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, यानी a² माइनस b²। तो ये हम लिख लेते हैं 2 गुणा 39 y की 3
तो ये 5y जमा 7, 5y माइनस 7, और नीचे ये लिख लेते हैं हम 26y स्क्वायर 5y प्लस 7। तो जो सेम चीज है इसको कैंसल कर देते हैं, y स्क्वायर इससे y कैंसल रह जाएगा, और 13 दूनी 26 होते हैं बच्चों, 13 तिये 39, और 2 से 2 कैंसल बच्चों। तो अब क्या रह गया वो लिख लेते हैं, आंसर आ जाएगा। यहाँ तो 3 बचा है बच्चों, यहाँ y भी बचा है, और ये बचा है 5y माइनस 7। ठीक है, तो ये आंसर है बच्चों। तो इसे कर लीजिए। तो बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, आशा है आप सभी ने इसे समझा है। तो आप इसे लाइक करें, शेयर जरूर किया करो अपने दोस्तों को। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद बच्चों।